If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial 6x square plus x minus 2, find the value of alpha by beta plus beta by alpha। हम लोग को यहाँ पर दिया गया है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये अल्फ़ा बीटा जो है उसके क्या हैं, जीरोज़ हैं। तो हमें अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं, that is 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। हम लोग को दिया गया है कि अल्फ़ा एंड बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ हैं। इसका मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा विल बी इक्वल टू सी बाई ए। क्यों? क्योंकि अगर ये इसके जीरोज़ हैं तो ये इस क्या बोलते हैं फार्मूला के ऊपर भी, इस थ्योरी के ऊपर भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं माइनस बी, तो माइनस 1/6 एंड ये हो जाएगा माइनस 2/6। इसके बाहर रहेगा माइनस, तो ये बन जाएगा हमारा 1/6। हम लोग आगे चलते हैं। हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता चल चुका है, तो अब हमें फाइंड करना है ये अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। यहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, तो हमें उसको फाइंड करना है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट लाइक अल्फ़ा एंड बीटा का अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा एंड बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पर अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू बीटा दैट इज़ बीटा स्क्वायर। एंड हम लोग को यहाँ पर एक मिल चुका है सॉल्यूशन, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ करके पहले दिखा देता हूँ। अगर हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं तो हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग लिख सकते हैं। ये देखिए, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई पूछेगा तो हम लोग ये इसको दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा बीटा। अब देखिए हमें यहाँ पर देखने के लिए अब सब कुछ समझ में आ रहा है। ऊपर में हमें अल्फ़ा बीटा एंड अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता है। यहाँ पे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिख रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा दिख रहा है, यहाँ भी अल्फ़ा बीटा दिख रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देना है। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा दैट इज़ माइनस 2/6। अभी अल्फ़ा बीटा नीचे है, तो हम लोग ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जो डिनोमिनेटर होता है अगर वो डिवाइड के फॉर्म में हो तो जो डिनोमिनेटर वाला होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे चला जाता है। ऐसे समझिए कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है माइनस 2/6, तो ये अगर डिनोमिनेटर में है तो ये हो जाएगा माइनस 6/2। क्योंकि हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, रेसिप्रोकल। इसका जो साइन है वो -1 है। अभी तो ये 1 है लेकिन -1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसीलिए हमने इसको ऊपर नीचे कर दिया है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये 1/36 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा पहले तो हम लोग इसको काट लेते हैं कि हमें इजी हो जाए। तो ये हो जाएगा प्लस 2/3, ये हो गया हमारा 2/3। इसको हम लोग बाहर ही रहने देते हैं माइनस 6/2। हम लोग 36 एंड 3 का अगर एलसीएम लेंगे 36 मिलेगा 1 प्लस, अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 to 12, 12 2 is 24, ये हमें ऐसे मिला माइनस 6/2। हमें आगे मिलता है 25/36 इंटू माइनस 6/2। ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 6 टाइम्स। तो हमारा आंसर आएगा 25/12। देखिए मैं आप लोग ऊपर से फिर से दिखा देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और बात याद रखिएगा, कुछ मिले ना मिले क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी।